गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज जो हमारा यूनिट नंबर 10 है और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। तो सबसे पहले ये हमें जानना है ट्रिग्नोमेट्रिक्स क्या है। ट्राइगोनोमेट्रिक्स, ठीक है। तो ट्राइगोनोमेट्रिक्स लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज कॉल्ड एज द ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। तो एक्सरसाइज 10.1 है। इसका क्वेश्चन नंबर पहला, प्रूव दैट। तो इसका पार्ट जो पहला है, cos 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। जो लेफ्ट हैंड साइड है ये हमें राइट हैंड साइड के बराबर करना चाहिए, ठीक है। और इसको हम बराबर करेंगे, ठीक है। तो और सेकंड नंबर क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है जो ये पहला जो क्वेश्चन है इसी के जो पार्ट है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले ये बात आपको याद रखना चाहिए कि इसमें जो है फार्मूलेज यूज होंगे, ठीक है। किसके? ट्रिग्नोमेट्रिक्स के, ठीक है। तो कॉस, साइन, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ईटीसी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पहला हम सोल्व करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसको हम प्रूव करेंगे, ठीक है। तो कॉस 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। आपको याद होगा कि कॉस 360 है प्लस में थीटा किसके बराबर है। तो इसकी जो वैल्यू है यहाँ पर वैल्यू है, और इसको फार्मूला में क्या होगा, कॉस अल्फा प्लस बीटा। 360 पर क्या है अल्फा और थीटा पर क्या है बीटा, ठीक है। तो कॉस अल्फा प्लस बीटा जो फार्मूला है, इसका जो फार्मूला क्या होगा, कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस में साइन बीटा कॉस अल्फा, ठीक है। तो इसका हम फार्मूला यहाँ पर लिखते हैं, कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस में साइन अल्फा और साइन बीटा, ठीक है। ये क्या है इसका, ये इसका मेन फार्मूला, ठीक है। और इसको हम आगे सोल्व करते हैं। तो अल्फा और बीटा की जो वैल्यू है वो हम इसी फार्मूले में पुट करेंगे। अल्फा की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर लिखते हैं अल्फा इज इक्वल टू 360 एंड बीटा इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। ये बीटा की वैल्यू है, ये अल्फा की वैल्यू है, ठीक है। तो ये वैल्यू हम जो है इस फार्मूले में पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे cos 360 प्लस में थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा वैल्यू कितनी है, cos अल्फा 360 और cos बीटा कितनी है थीटा, और प्लस में साइन अल्फा की वैल्यू कितनी है 360 और साइन बीटा की वैल्यू कितनी है थीटा, ठीक है। और cos 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू cos 360 एंगल पर कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 पुट करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे जो cos थीटा प्लस में साइन 360 पर कितना होता है 0 होता है, ठीक है। तो 0 यहाँ पर हम लिखेंगे साइन थीटा, ठीक है। तो cos 360 प्लस में थीटा इज इक्वल टू 1 cos थीटा से मल्टीप्लाई हो गया तो क्या होगा cos थीटा होगा, ठीक है। और प्लस में ये जो है 0 sin थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंश क्या होगा 0 होगा, ठीक है। तो cos 360 प्लस में थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। ये देखिए प्रूव हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रूव, ठीक है। और इसका जो सेकंड पार्ट है जो पहले क्वेश्चन का, जो ये साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू नेगेटिव साइन बीटा होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। ये अल्फा की वैल्यू है, ये बीटा की वैल्यू है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे, ठीक। टेकिंग एल एच, हाँ सही है, ठीक है। टेकिंग एट द लेफ्ट एज द एंड एज द साइड, ठीक है। टेकिंग एल एच एस, ठीक। और उसके बाद हम किसके लिए लिखते हैं साइन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ठीक है।
ये फार्मूला है ये जो साइन अल्फा प्लस बीटा का, इसको हम फार्मूला यहाँ पर लिखेंगे साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बिल्कुल सही साइन अल्फा कॉस बीटा, बिल्कुल सही, और यहाँ पर क्या पॉजिटिव और साइन नहीं कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है अल्फा और बीटा की, अल्फा की वैल्यू कितनी है, बिल्कुल सही 180, और थीटा की वैल्यू कितनी है, नो सॉरी बीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा, ठीक है। तो ये 180 और थीटा, ये अल्फा और बीटा की वैल्यू जो हम इसमें पुट करेंगे इसी फार्मूले में, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो साइन 180 और कॉस कितनी है, थीटा प्लस में कॉस 180 और साइन थीटा, ठीक है। क्योंकि साइन 180 पर कितना होता है, 0 होता है, ठीक है, और 0 यहाँ पर कितना है कॉस थीटा प्लस में साइन कॉस 180 पर कितना होता है, बिल्कुल सही -1 पर होता है, -1 होता है, ठीक है, और साइन थीटा होगा, ठीक है। तो 0 जो कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो अंश क्या आ जाएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0 प्लस में जो ये नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस साइन थीटा, इस 0 को हम लिखें या ना लिखें ये सिर्फ आइडेंटिटी है और कुछ भी नहीं है, तो इसको हम रिमूव करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस साइन थीटा और यहाँ पर लिखेंगे साइन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू इसके राइट हैंड साइड के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर अंश क्या है माइनस थीटा, यहाँ पर माइनस साइन थीटा, यहाँ पर माइनस साइन थीटा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका फार्मूला इन दोनों से अलग है, ठीक है, यही फार्मूला इसके से अलग है और यही फार्मूला ये डिफरेंस है इससे, ये दोनों फार्मूला डिफरेंस है, और ये कॉस का फार्मूला, ये साइन का फार्मूला, ये टेन का फार्मूला है, ठीक है। तो हम टेन का फार्मूला यहाँ लगाते हैं, यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन। इसके जितने फार्मूलाज है ना आप जो है 10 चैप्टर के जो सबसे पहले जो आप थ्योरी पढ़ेंगे उसमें सब ये फार्मूले सारे ये फार्मूले उसी में है, ठीक है। उसमें जो फार्मूलाज तकरीबन 20-50 हो गए, ठीक है, इतने फार्मूले यही आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। आपको याद करना है, अगर फार्मूला आपको देखना है तो जो थ्योरी है उसमें देखिए, ठीक है। तो इसी को हम सोल्व करते हैं, 10 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस बीटा है तो यहाँ पर हम इसका फार्मूला क्या बनेगा 10 अल्फा माइनस 10 बीटा, ठीक है, डिवाइड बाय 1 प्लस 10 अल्फा 10 बीटा, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे हम, सीधी फार्मूले वैल्यू पुट करेंगे, 10 अल्फा की वैल्यू कितनी है 180 और बीटा की वैल्यू कितनी है थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 अल्फा कितनी है 180 माइनस में 10 बीटा कितनी है थीटा, और डिवाइड बाय करेंगे 1 प्लस में 10 अल्फा कितनी है 180, ठीक है, और 10 बीटा कितनी है 10 थीटा, ठीक। और इसको हम आगे सोल्व करेंगे, तो 10 जो 10 180 पर कितना होता है 10 180 पर कितना होता है 10 180 पर कितना होता है, तो हम यहाँ पर देखते हैं जो 10 किसके बराबर होता है 10 इज इक्वल टू साइन डिवाइड बाय कॉस, ठीक है। साइन की 180 पर वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, और 0 कॉस से वैल्यू कितनी होती है 180 पर -1 होती है, डिवाइड करेंगे तो अंश क्या आएगा 0 ही आएगा, ठीक है, और माइनस में 10 थीटा, ठीक है, और डिवाइड बाय करेंगे 1 प्लस में 10 180 पर, यहाँ पर हमने लिखा लिए 10 180 पर कितनी है 0 है, ठीक है। तो हम यहाँ पर 0 पुट करेंगे और यहाँ पर 10 थीटा, ठीक है। तो इसको हम आगे सोल्व करेंगे,
यहाँ पर ऊपर जो ए सिर्फ आइडेंटिटी और कुछ नहीं है, तो यहाँ पर माइनस टेन थीटा डिवाइड बाय करेंगे हम, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा 1 प्लस में 0, ठीक है। तो 1 प्लस में 0 हम नहीं लिखेंगे, तो सिर्फ यहाँ पर हम क्या लिखेंगे माइनस टेन थीटा डिवाइड बाय 1, ये इसका आंसर क्या आएगा माइनस टेन थीटा। डिनोमिनेटर में 1 होता है तो इसका आंसर सेम ही रहता है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ लिखेंगे टेन 180 माइनस में थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा, इसके बराबर है, ठीक है। ये जो सेम आंसर है, ये सेम आंसर यहाँ पर आया है, तो माइनस टेन थीटा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे रू, ये जो क्या है रू हो गया, ठीक है। तो ये जो इसका आंसर है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम देखते हैं, एवैल्यूएट द फॉलोइंग, ठीक है। फॉलोइंग क्वेश्चन को एवैल्यूएट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है साइन 150 है cos 300 प्लस में साइन 300 cos 150, ठीक है। ये किसका फार्मूला है, जो है ये फार्मूला है साइन अल्फा माइनस बीटा, नहीं जो है ये फार्मूला किसका है, ये तो cos अल्फा cos बीटा, ये किसका फार्मूला है, ये फार्मूला है cos अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला है। तो ये किसका फार्मूला होगा, जो साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला है, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको याद रखना चाहिए, ठीक है, जो कंफ्यूज हो गए, ठीक है फार्मूला। तो हम यहाँ इसको सोल्यूशन करते हैं, सोल्यूशन, तो इसको हम सोल्व करते हैं कि इसका आंसर कितना आता है, ठीक है। तो साइन 150 है cos 300 प्लस में साइन 300 cos 150, ये किसका बराबर है, ये बराबर है साइन, ये बराबर है साइन अल्फा कितना है 150 और प्लस में बीटा कितना है, बीटा 300, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसका फार्मूला क्या है साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा cos बीटा प्लस में साइन बीटा और cos अल्फा, ठीक है। ये फार्मूला है साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा cos बीटा प्लस में साइन बीटा cos अल्फा। ये फार्मूला जो है यही सेम है, ठीक है। इसमें क्या अल्फा की वैल्यू है 150 है, ठीक है, और बीटा की वैल्यू कितनी है 300 है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हम राइट हैंड साइड इसको सोल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करेंगे, तो ये वैल्यू है 150 है और 300, ये अल्फा और बीटा की वैल्यू हम फार्मूले में पुट करेंगे। तो यहाँ पर हम करेंगे साइन अल्फा की वैल्यू कितनी है 150 और प्लस में बीटा की वैल्यू कितनी है 300, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड करेंगे, राइट हैंड साइड को छोड़ देंगे, ठीक है। तो देखिए साइन 150 और प्लस में 300 करेंगे तो कितना आएगा 450, ठीक है। और 450 को हम जो है ब्रेक डाउन करेंगे कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में, ठीक है। एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद उससे जो ऊपर है जितने नंबर बचते हैं उसको हम प्लस में लिखेंगे, ठीक है। तो इसको आप 450 को आप ऐसे लिख सकते हैं 360, 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो गया, और प्लस में बाकी कितने बचे हैं 90, बिल्कुल सही। और 90 और 360 को आप जब जोड़ करेंगे या और ऐड करेंगे, ठीक है, तो आंसर का कितना आएगा 450 आंसर आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे साइन 360 है प्लस में 90, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है इससे ही सोल्व होगा, ठीक है। और 1 रिवॉल्यूशन जो कंप्लीट होता है, इस रिवॉल्यूशन को हम मूव कर देंगे या इसको हम स्किप कर देंगे या छोड़ देंगे, ठीक है। तो बाकी बचेगा साइन 90, ठीक है। आप सभी को पता है साइन 91 किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है, ठीक। तो हम यहाँ पर लिखेंगे साइन 90 एंगल इज इक्वल टू 1, ये इसका क्या है आंसर, ठीक। और पार्ट 2 को हम देखेंगे। पार्ट 2 में क्या है cos अल्फा cos बीटा माइनस में sin अल्फा sin बीटा, ये किसका फार्मूला है cos अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे cos
90 और सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक है। और cos 11 माइनस साइन 90 और साइन 11, ठीक है। और ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये फार्मूला किसका है, ये है cos अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा प्लस प्लस नहीं माइनस, यहाँ पर प्लस की साइन होगी तो यहाँ पर प्लस साइन, तो यहाँ पर माइनस की साइन होगी, ठीक है। और यहाँ पर माइनस की साइन होगी तो यहाँ पर प्लस की साइन होगी, ठीक है। तो साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है अल्फा और बीटा की, ये हम इसी फार्मूले में पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे cos अल्फा की वैल्यू कितनी है 90 प्लस में बीटा की वैल्यू कितनी है 11, तो यहाँ पर हम लिखेंगे cos 90 प्लस में 11 कितनी होगी 30 की एंगल होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे cos 30 की एंगल किसके बराबर है, रेडिकल 3 डिवाइड बाय, बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये इसका क्या है आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप